लेकिन पर्दा, सफेद पर्दा लगा के और उसको एकदम उठाना, ये अन्याय है, न्याय नहीं है। और छात्रों की जब भी बात आएगी, पूरा देश उनके साथ में खड़ा है, उनका कभी भी कोई बात नहीं दबनेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो, काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शिक्षा मंत्री कैसा है? अरे पागल कुत्ते जैसा है। देश का गृह मंत्री कैसा है? पागल कुत्ते जैसा है। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनवादी भगवान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरताज दो हम एक हैं। एआईकेएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एआईकेएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब जुल्म करेगा मुर्दाबाद। नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नवलगढ़ प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, नवलगढ़ प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। विद्यार्थियों पे कुठाराघात करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, किसान सभा जिंदाबाद। कोई भी जांच है तो एक तो नहीं, वो भी बता दे 1 मिनट। भाई छात्र जगह बैठे हैं, बाउन न सरकार वार्ता कर रही है न कोई और कर रही है, वो है तो बिक वो ज्ञापन दे ट्रांसफर कर दो। दूसरो एक है कि मारो जो साथी है ऐसे भाई को जिला देख से आशीष प्रचार बिपर आज तक न कोई मुकदमो है न कोई और है, तो बिन रात ने 2 बजे बिके घर पुलिस के मुकदमो कोई मुकदमो हुआ तो जांच के क्यों भी घर पुलिस गई 1 मिनट गई तो साहब रास्ते जाती 20 बिका परिवार में बिका आस पास में घोषित कराया जे कि कोई बड़ा अपराधी है। 4 से 5 घर पुलिस गई है कि बिका घर कौन सा ही वो बताओ जा क्यों गई। फिर भी रास्ते पुलिस को गई। फसल किसान कति दोरी बाव है भी फसल का मान पुलिस गाड़ी दौड़ा की बिका मान जाएगी साथ ही घर आराम में भी जाके कस का कोई नोटिस भी जारी कर सका। फसल को नुकसान क्यों करके आया कि अपराध कोई दिन करे, अगर साथी पर कोई अपराध हो तो बिन सुबह 10 बजे तुरंत क्रिया क्यों करियो गयो। ये मतलब साहब सरकार के इशारा पर साहब पुलिस गिरफ्तार कर रही है साथियन। आंदोलन दबाणु चाहे कदे को नहीं, मारे कॉमरेडा को पहले को रिकॉर्ड उठा के देख लियो, जद पुलिस दबाणु चाहे जद ज्यादा आंदोलन हमारी पुलिस से कोई राग नहीं है, पुलिस को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अया की हरकत पुलिस करेगी तो देखो तो हाथ कर पाऊं मैं पीछे को ठा। एक बात की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो संविधान चल है पूरा सिस्टम का सिपाही भाग नाते में कोई उग्र आंदोलन को नहीं करना चाह रहा, जब हमारी पार्टी को शीर्ष नेतृत्व दो माना आदेश देखो मैं पुलिस के सागे भी 2 हाथ कर भागने से आ रहा साथ। तहसीलदार साहब ये है कि रात को जब पुलिस गई तो ये भी पता नहीं कि भाई या असली पुलिस है या नकली पुलिस, ये कौन पता है, ये तो जानता नहीं किसी को, गाँव वाले भी नहीं जानते। ले लेते हाँ कि कौन गया किसके साथ क्यों गया किसान के खेत तो यह जांच का विषय ऐसे भी कोई हुआ है उसको पहले नोटिस जारी करो। इसलिए है कि आज कम से कम भी 25-26 दिन हो गए दिल्ली के अंदर छात्र वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस हक की लड़ाई को दबाने के लिए सरकार जितना हथकंडा करना चाहती है उतना हथकंडा कर रही है। वहां सोनम वांगचुक जी भी आए, वहां अनशन किया, 20 दिन उन्होंने अनशन किया बिना किसी परमिशन, बिना किसी बात। अगर उनको ले जा सकती थी तो पुलिस वैसे भी ले जा सकती थी, उनसे बात करके भी ले जा सकती थी, लेकिन पर्दा, सफेद पर्दा लगा के और उसको एकदम उठाना, ये अन्याय है, न्याय नहीं है। और छात्रों की जब भी बात आएगी, पूरा देश उनके साथ में खड़ा है, उनका कभी भी कोई बात नहीं दबनेंगे। अरे 2 बार नहीं 3 बार नहीं नीट पेपर आउट हो गया, सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा रही, लेकिन जनता पर अंकुश लगा रही है। दिल्ली आज जो लोग गए हैं उनको रोकने का प्रयास कर रही है, लाठीचार्ज प्रयास कर रही है, और पुलिस कर हमारे बीच में ये सरकार क्या कराना चाहती है कि इतनी साल पुलिस और हमारे बीच में अच्छे व्यवहार थे, लेकिन उस व्यवहार को बिगाड़ने के लिए पुलिस से दमन करवा रही है, जानबूझ के दमन करवा रही है। पुलिस वालों को ये पता नहीं तुम्हारा बच्चा भी पढ़ रहा है, उनका भी नीट जो पेपर लीक हुआ है तो उसका भी तो हुआ है,
लेकिन उसको दबाने के लिए सरकार पुलिस वालों को आदेश देती है, और हमारी जो पुलिस है वो बिना सोचे समझे जो काम कर रही है वो गलत कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं और इसकी जांच की जाए। दूसरा, जो आशीष पठार है, हमारे एसएफआई का नेता है, कल रात 2-2:30 बजे इसको अचानक उठा लेते हैं, पहले फोन करते हैं तो बोले, तो बोला मैं घर पे हूं। 8-10 सिपाही गए हैं। अब सब सिपाही असली है नकली है उसका तो कोई पता नहीं। न तो उनके पास में कोई नेम प्लेट थी, न उन्होंने अपनी कोई आरडी दिखाई। हम चाहते हैं कि इस आड़ में दूसरा भी कोई अपराधी हो सकता है, इसलिए इसकी न्यायिक जांच हो और आशीष नहरे पठार से जो पकड़ के ले आई है उससे माफी मांगे। जो भी सिपाही गए हैं और उसको लेके आए उसको अपनी गलती स्वीकार करे। धन्यवाद। पत्रकार हूँ, रात ने 1 मिनट जी, पत्रकार हूँ, रात ने हमारे एसएफआई के नेता पर कार्रवाई हुई है। इससे मैं समझता हूँ कि ऐसे होगी, पुलिस की छवि धूलमुल होगी, क्योंकि पुलिस ने न तो कोई नोटिस जारी किया न कुछ और किया। जबरदस्ती आशीष के घर के चारों तरफ 3-4 घरों में गए हैं कि आशीष कौन है। ऐसे कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग को पूछा जाता है, उस हिसाब से उसने पूछा। फिर बड़ी फसल किसान की, उसमें पुलिस ने गाड़ी दौड़ाकर आशीष के घर तक गए हैं, आशीष को उठाया है। उसका चलो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसके पास कानून है, लेकिन वो कोई एविडेंस तो देना कि भाई इस मुकदमे में गिरफ्तार किया है तब करेंगे। कोई उसने एविडेंस नहीं है, कोई किसी प्रकार का साथी पे मुकदमा नहीं है। अगर पुलिस के वेश में अगर कोई दूसरा साथी जाके किसी साथी को गिरफ्तार करेगा, आम जनता को उठाएगा, तो वो पुलिस के लिए सवालिया जवाब खड़ा होगा। इसलिए मैं नवलगढ़ के सीआई साहब से, डिप्टी साहब से ये निवेदन करता हूं कि रात को जो कार्रवाई हुई उसकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत प्रभाव से बताया जाए कि आशीष पठार की इस मुकदमे में कार्रवाई हुई है। अगर पाबंद करना था दिल्ली जाने के लिए, चलो पुलिस कर सकती है, नोटिस देकर भी कर सकती थी, दिन में भी कर सकती थी। रात को 2-2:30 बजे जाकर पूरे घर को परेशान करना क्या मतलब है। इसलिए मैं प्रशासन को चेता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पे आगामी ये कार्रवाई करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पुलिस और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाहियों पे जो आपसी तालमेल है वो अगर पुलिस खोलना चाहती है तो हम कभी इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम नियम से चलने वाले हैं, हम संविधान से चलने वाले हैं। इसलिए हम पुलिस से एक बार निवेदन करते हैं, और अगर पुलिस नहीं मानेगी तो हम पुलिस से 2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो आप जरूर दे कि साथी को किस मुकदमे में उठाया गया। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकता है सर। पूरी विस्तार से बताइए। आज भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी और तमाम वामपंथी जन संगठन, तमाम लोगों ने मिलकर जो जंतर मंतर पर जो पिछले 1 महीने से जो धरना चल रहा है और पिछले 20-22 दिन से जो देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन तमाम मांगों को लेकर आज का जंतर मंतर से संसद की ओर जो मार्च था उसके अंतर्गत तमाम पूरे एसएफआई, पूरे देश से एसएफआई का विद्यार्थी, एसएफआई का कार्यकर्ता उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच रहा था। इसके चलते कल रात को जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने मेरे घर पर जाकर मेरे बिना किसी को नोटिस के, बिना किसी फोन के, बिना किसी बहकावे के, कि ये नहीं कहा कि आपको आना है, आपसे कोई बात करनी है, न करने, सिर्फ और सिर्फ रात को घर पे जाकर पूरे घर को परेशान करना, पूरे घर के लोगों को उठाकर ये कहना कि आशीष कहाँ है, आशीष न उनको बताया कि हम किस लिए लेकर जा रहे हैं। मुझे वहां से घर से लेकर आया गया, पूरी रात मुझे थाने में बिठाया गया और सुबह मुझे निकाल दिया गया। कितने बजे की घटना है अभी? ये सुबह 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना, रात की। इस बात को लेकर इसकी भी हम लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की और एसएफआई आज पूरे जिले भर के अंतर्गत कॉलेजों में, तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। इस बात को लेकर हम साथ ही इस बात की मांग करते हैं कि जिस धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री होते हुए 20-22 लाख विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार से कुठाराघात करने का काम किया गया, सोनम वांगचुक जी जो देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, उनके अनशन को तुड़वाने के लिए किस प्रकार अमित शाह की आरएसएस की फौज, और हम ये कहेंगे कि आरएसएस की फौज नहीं, आरएसएस के गुंडे किस प्रकार की प्रवृत्ति से सोनम वांगचुक जो आके उठा के लेके जाते हैं और किस प्रकार से उनसे अनशन तुड़वाने के लिए दबाव बनाया जाता है। हम इन तमाम मांगों को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, एनटीए को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी और तमाम जनसंगठनों ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है।